तो देखिए जनगणना जो है वो हो रही है, जनगणना हो रही है, मकान का सर्वे हो रहा है, यानी कि मकान की भी गिनती हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में, या फिर कह लीजिए कि हमारे दर्शक जो हैं वो सबसे ज्यादा पूछते हैं, और उन्होंने मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करके एक चीज जो पूछा सबसे जरूरी, वो ये कि मुखिया कौन होगा जिसका नाम मैं आपके कह लीजिए कि अपने इस जनगणना में भर सकता हूं। ऑनलाइन अगर भरे तो मुखिया का नाम भरना होगा, या फिर मकान की जनगणना होगी तब भी आपको मुखिया का नाम भरना होगा। तो इस चीज को लेकर शंका है, कई लोग के जहन में है कि क्या जिसके नाम पर मकान है वो मुखिया है, उसका नाम भरे, या फिर आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनका नाम भरना है, या फिर घर का खर्चा जो उठा रहा है उसका नाम भरना है। सीधा सा हिसाब जो है वो ये है कि भाई लोग कंफ्यूज हैं कि मुखिया आखिरकार घर का है कौन, किसका नाम हमें कागजों में भर देना है, और उनका मोबाइल नंबर कौन सा वाला भरना है। जो भी घर में अक्सर रिचार्ज जिसका रहता है, जो चलता रहता है वो भरना है, या फिर जो आधार कार्ड से लिंक है वो भरना है, या फिर आपने नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत या फिर कह लीजिए कि अपने नगर निगम में दिया है वो वाला मोबाइल नंबर भरना है। तो इस तरीके के कंफ्यूजन बहुत सारे थे, तो हमने सोचा कि चलिए आपके लिए इस दुविधा को भी दूर कर देते हैं और आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए, अगर जनगणना से जुड़ा कोई कंफ्यूजन हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनगणना से जुड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं यहां लेकर आता रहता हूं, इसलिए सबसे पहले फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। अब डिजिटल जनगणना 2027 के नियमों के अनुसार परिवार का मुखिया यानी कि हेड ऑफ फैमिली वो व्यक्ति नहीं है जिसके नाम पर घर की रजिस्ट्री है। ये बिल्कुल ऐसा मत मानिएगा कि भाई जिसके नाम पर घर है, मकान है, वही घर का मुखिया है। डिजिटल जनगणना के लिए वो भी जरूरी नहीं। देखिए, अगर आप उसका नाम लिखवाना चाहते हैं तो लिखवा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप घर में किसी भी का भी नाम डलवा सकते हैं मुखिया के तौर पर। कोई भी अनिवार्य नहीं है कि भाई घर जिसके नाम है वही उसी का डले। अगर डालना चाहते हैं, डलवाना चाहते हैं मुखिया के तौर पर तो डाल सकते हैं। अब कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है वो एक बार जान लीजिए। जिसके नाम पर घर की रजिस्ट्री, और ना ही ये अनिवार्य नहीं है कि भाई वो सबसे बुजुर्ग भी हो, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि घर की जो महिलाएं हैं उनके नाम पर घर की रजिस्ट्री वगैरह की जाती है, ठीक। तो हो सकता है कि जो आपके दादा हैं, आपके पिताजी हैं, उनके नाम पर घर ना हो, आपकी कह लीजिए कि पत्नी के नाम पर हो या आपकी दादी के नाम पर हो, ठीक है। तो महिला या पुरुष, क्या महिला या पुरुष, इस पर भी देखा जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, आप समझिएगा। महिला या पुरुष, मुखिया कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। यदि किसी घर में महिला सदस्य ही प्रमुख निर्णय लेती है या घर का संचालन करती है तो उसका नाम मुखिया के रूप में दर्ज किया जा सकता है, भले ही घर उसके नाम पर हो या ना हो। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि आप घर के मुखिया के तौर के नाम किसका देना चाहते हैं, ठीक है। वरिष्ठता अनिवार्य नहीं है। जैसे घर में भाई, अब ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर देखा जाए तो मुखिया का नाम, मुखिया किसे कहते हैं, जो घर में बुजुर्ग हैं, कई लोग इसे भी मानते हैं। तो देखिए, बुजुर्ग वाला कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। यदि घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य बीमार है या वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और घर का सारा काम कोई छोटा सदस्य संभाल रहा है तो सक्रिय सदस्य को भी मुखिया बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी घर देख रहे हैं, वो बुजुर्ग हैं, अगर आप जिम्मेदारी घर की उठा रहे हैं तो आप अपना भी नाम मुखिया के तौर पर दे सकते हैं। अब स्वामित्व का संबंध नहीं है, ऑनरशिप। घर किसके नाम पर है, जैसे कह लीजिए कि लाडली बहना आवास या अन्य योजना के तहत घर अक्सर महिलाओं के नाम पर होता है, या फिर रजिस्ट्री का खर्च कम लगता है महिलाओं के नाम पर करने पर तो महिलाओं के नाम पर होता है, ठीक है। इसका मुखिया के चयन से सीधा संबंध नहीं होता। मुखिया वो है जो वास्तव में उस घर की व्यवस्था चलाता है। सीधा सा हिसाब ये कि आपके घर में जो फैसले लेता है उसका नाम आप डाल सकते हैं। और एक चीज और है, आप स्वतंत्र हैं, किसी का भी डाल सकते हैं, ठीक। आप जिसको चाहते हैं उनका नाम डाल सकते हैं। आप कह लीजिए कि जब भी प्रगणक यानी कि जो जनसंख्या जनगणना वाले आएंगे
उस व्यक्ति का नाम मुखिया के रूप में लिखवाएं, उसका नाम जिसे परिवार के सभी सदस्य अपना लीडर मानते हैं। डिजिटल जनगणना में मुखिया का विवरण, उनका लिंग और उनके सामाजिक श्रेणी SC ST अन्य दर्ज की जाती है। ठीक है, तो सीधा सा हिसाब यही है कि आपके घर में आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, जिनके नाम पर घर है उनका भी दे सकते हैं। घर आपके नाम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप घर में अहम फैसले लेते हैं, घर का खर्च आप चलाते हैं, तो फिर आप अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। और सबसे जरूरी बात जो अक्सर हमारे कह लीजिए कि दर्शक पूछते हैं कि भाई अगर हम मुखिया का नाम डाल भी देते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर भी डालना होता है, तो मोबाइल नंबर कौन सा वाला होना चाहिए? अब एक बार जान लीजिए। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर डालेंगे तो भविष्य में कोई भी योजना अगर इससे जुड़ी हुई आती है तो आपका मोबाइल नंबर सेम होगा, एक जैसा होगा, और तुरंत उसी नंबर पर कह लीजिए कि उसी नंबर पर OTP आएगा। अब आधार वाला नंबर अगर आप देंगे तो कम से कम OTP आने का और बैंक के मैसेजेस आते रहते हैं, तो कम से कम ये रहेगा कि भाई आप का नंबर चालू रहेगा। आपने वो नंबर दे दिया जो आज से 6 महीने बाद आपने रिचार्ज नहीं किया, आपको जरूरत नहीं महसूस हुई, आप 2 नंबर रखते हैं, एक नंबर बंद कर दिया, नहीं चाहिए, तो फिर आपके इस जनगणना वाले में तो वही नंबर है, OTP आया, कुछ भी आया। अभी OTP कुछ नहीं आएगा। एक चीज और गौर से कर लीजिए, अभी जनगणना जो हो रही है या फिर 2027 में हो रही है, कोई OTP नहीं आने वाला है। ठीक है, ये मैं भविष्य के लिए कह रहा हूं कि जनगणना वाला जो नंबर है वो किसी और योजना से जुड़ा, तो फिर उस दौरान आपको जरूरत पड़ी तो इसलिए वही नंबर रखिए जो आपका हमेशा चालू रहता है, आधार कार्ड से लिंक है, बैंक में भी अगर दे रखा है तो वो भी अच्छी बात है। बाकी नंबर आप डालने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। इस चीज को लेकर आप कह लीजिए कि बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब आ जाते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई कि भाई घर का मुखिया कौन होगा, सारी चीजें। आप इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी पहुंचाइए, नीचे शेयर का बटन शेयर करके भेज दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि भाई मुखिया का नाम किसका देना है। घर मकान की गणना या कह लीजिए कि मकान का सर्वे होता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये क्लिक करता है कि भाई मकान का सर्वे हो रहा है तो मकान जिसके नाम पर है उसका नाम मुखिया के रूप में होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके घर में कोई भी अगर मैच्योर है, वो घर के फैसले लेते हैं, आप उनका नाम डाल सकते हैं। सीधा सा हिसाब ये है कि सरकार चाहती है कि भाई कौन है आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली, समझ गए, मुखिया कौन है ये जानना जरूरी है। आप चाहे आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपके माताजी का नाम हो, आपकी वाइफ का नाम हो, आपके बड़े भाई का नाम हो, किसी का भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी कोई सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करिए और अपने सवाल को जरूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब अपने अगले वीडियो में आपको दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें भी भेज दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।